कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। हमारे भाई आ रहे और जब वो वहां पर आएंगे तो उन्हें भी लगेगा कि हम भारत आए हैं, हम भारतवासी हैं। बड़ा गर्व महसूस होता है कि नहीं होता है? बोलो नवीन। मैं रानपुर वाला हूं, क्या लगता है? तो बोले यार रानपुर में है क्या? यतीश जी बैठे खेड़ा वाले। कहाँ वाले? खेड़ा वाले। अब खेड़ा सुन के ही लगता है कि खेड़ा ही होगा, है छोटा सा गांव होगा, लेकिन आज भी बड़े सम्मान के साथ ही अपने नाम के साथ लिखते श्री मोहन लाल जी खेड़ा वाले, श्री यतीश जी जैन खेड़ा वाले। कोई इनको ऐसा नहीं लगता कि यार ऐसा कैसा लिखो नाम? मैं शास्त्री मार्केट जाऊं ना तो वहां पर दमदमा वाले, वो भी तो कोई गांव ही होगा, दमदमा पास में ही है ना, मुझे पता नहीं है। तो ये यदि हमने नाम लिख रखा है ना अपने नाम के साथ, तो इसका मतलब है हमें अपनी जन्मभूमि से आज भी प्यार है। और हमारे बच्चे लिखेंगे तो समझना उन्हें भी अपने बाप दादा की जन्मभूमि से उतना ही प्रेम और प्यार है, और वो होना चाहिए। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि करिष्यति, ये नीति वाक्य है। जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है, स्वर्ग से भी। इसकी तुलना स्वर्ग से भी नहीं की जा सकती है, ये स्वर्ग से भी बढ़कर है। तो नवीन, तुम्हारा स्वर्ग तुम्हारा रानपुर। क्या बोलो? हाँ, मेरा स्वर्ग मेरी जन्नत रानपुर। गांव का एक अलग ही आनंद है। मैं अभी पिछले 2 साल पहले अपने गांव गया, पिंडरी, जहां मैं जन्मा। 2 साल पहले ही गया था। यूं कहो तो 2 साल भी नहीं हुए अभी, हाँ 1.5 साल ही हुआ है। पिंडरी गया था। गांव वालों ने शानदार मेरा स्वागत सत्कार किया कि हमारे गांव का गौरव। क्या निकल गए तो गौरव, वहीं रहते थे गोबर। कौन पूछता है? बुरा मत समझिए, मैं सही कह रहा हूं, जो बिल्कुल सत्य है। जब सब गांव छोड़ दिया, घर बार छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, माँ बाप की संपत्ति पर हिस्सा छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, लगा यार नहीं वाकई में गौरव तो यही है। गौरव तो, और जो घर में है लड़ रहे उनको तो बस बाटी बनाने के काम के। साथियों, मैं गांव गया, पूरा गांव पलक पावड़े बिछा करके तैयार। मुझे दूर से लेकर के गांव वाले लोग जबलपुर से लग गए, चलो महाराज जी, चलो महाराज जी, बिहार में साथ रहते, चौका लगाते, व्यवस्था करते, सब आगे पीछे दौड़। प्रवेश था गांव के बाहर से ही, पूरा गांव सजाया गया, बहुत शानदार प्रवेश कर। मैंने गांव में प्रवेश करने से पहले उस नदी में उतर गया जहां पर मैं बचपन में नहाता था। नहाया नहीं, उतरा, क्योंकि सूखी है, पत्थर अत्थर बिखरे पड़े, रेती है, वहां उतरा। वहां जाकर के सबसे पहले घूम देखते हुए मैंने 2 मिनट की बात वीडियो के माध्यम से जारी की कि आज इस नदी में यहाँ पर मैं खड़ा हूँ, ये मेरी जन्मभूमि है, और जन्मभूमि होने के साथ साथ वो स्थान है जहां पर मैंने अपना बचपना, अपने जीवन के सुनहरे पल गुजारे हैं। और पूरा वो 10 लोगों ने वीडियो में देखा, वो चला। उसके बाद मेरा प्रवेश हुआ, पूरे गांव में घुमाया गया, घुमा करके मैं मंदिर आया। तकरीबन 19 दिन में गांव में रहा। कितने दिन? 19 दिन गांव में रहा। पूरे गांव का अलग ही माहौल था।
मैं हर जगह गया, जहाँ जहाँ मैंने बचपन में खेला कूदा गिरा पढ़ा पढ़ा लिखा, हर स्थान पे गया और हर स्थान पर जाकर के 2-2 मिनट खड़ा हुआ, वहाँ पर देखा, वहाँ पर बोला कि वो स्थान है जहाँ पर मैंने बचपन में ये खेला था, यहाँ पर गिरा था, ये नदी का वो स्थान है जहाँ पर मैं डूब गया था और एक व्यक्ति ने मुझे वहाँ से बचाया और मैं बच करके आज आचार्य प्रज्ञा सागर के रूप में हूँ, अन्यथा वहीं पर खेल खत्म हो गया था। वो स्थान पर भी गया, एक एक स्थान में नहीं जाकर के देखे, अलग ही खुशबू आती है, अलग ही आनंद आता है। मैंने बहुत कुछ कहा वहां पर कि मैं पूरे गांव में ऐसा कर देना चाहता हूँ, कॉलेज बना देना चाहता हूँ, गौशाला बना देना चाहता हूँ, ये कर देना चाहता हूँ, सब कुछ कहा, लोगों ने खूब तालियां बजाई, लेकिन कोई आगे नहीं आया बनवाने के लिए। हाँ, मैं खुल के बोलता हूँ, गांव वालों को ही बोलता हूँ। मैंने कहा तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं सब कुछ करने को तैयार हूं, कॉलेज नहीं है मैं बनवा करके देता हूं, पैसे की चिंता करना बिल्कुल मत। भले मैंने घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, गांव छोड़ दिया, लेकिन मेरे जन्म स्थान के रूप में मेरे नाम के साथ पिंडरई तो लिखा ही जाता है ना, इसलिए मैं पिंडरई को कॉलेज की सौगात देना चाहता हूं। लेकिन कोई समाज के लोग आगे बढ़े ही नहीं, मेरा बिहार हो गया, सारा का सारा प्रोजेक्ट ठंडी बस्ती में चले गया। अन्यथा मैंने तो मध्य प्रदेश के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं मोहन जी यादव, उस समय उच्च शिक्षा मंत्री थे, मेरे भक्त थे शुरू से, जब वो विधायक थे तब से भक्त हैं, आज भी है। तो मैंने उनको फोन लगवाया कि मोहन जी आपको आना है। मेरी इतना कहने मात्र से वो जैन से गाड़ी से चले और पिंडरई तक 4 व्हीलर गाड़ी से चलकर आए, उच्च शिक्षा मंत्री, और मैंने उनको सारा स्थान दिखाया कि हाँ ऐसा करना चाहे तो उन्होंने कहा कि आप तो करो गुरुदेव, मैं शिक्षा मंत्री, उच्च शिक्षा मंत्री, कॉलेज वाले सब मेरे हाथ में, सब कुछ होगा, लेकिन नहीं हो पाया। क्या? तो प्रवासी लोग बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन निवासी लोग ना करवाए तो प्रवासी क्या कर लेगा? बोलो क्या कर लेगा? कुछ नहीं कर सकते हैं। मैंने तो उसके लिए बोला, गौशाला के लिए बोला, जगह देख दी, सरकार से जगह दिलवा दी। इसके अलावा वहां के शमशान घाट के लिए बोला कि शमशान घाट भी लोग मरे तो आलीशान शमशान घाट मरे, क्या तुम्हारा टीन टप्पर ऐसा गिरा है, अच्छा सा बना उसको मैं भी बनवा देता हूं। सब कोई बोल करके आया, लेकिन गांव के लोग हैं बेचारे, नहीं समझ पाए, नहीं हुआ, कोई बात नहीं। यदि कभी समय आएगा तो हो सकता है प्रभु ने चाहा तो जो जो मैंने सोचा है अपने गांव में बने तो वो सब कुछ बन जाए, और जो जो तुमने सोचा है तुम्हारे गांव में बने तो वो सब कुछ बन जाए। मैं यही भावना भाता हूं। शानदार यहाँ पर संत निवास हो, आलीशान स्थान हो, साधु संतों को वालों के स्थान मिले। कहाँ माता जी वहाँ रुक रही है, महाराज जी वहाँ रुक रहे हैं, हर बार सोचना पड़ता कि भैया कहाँ ला करके रुकाएं, क्या करें। तो अपना एक स्थान बना लो, भले वो 2 कमरे हो, 4 कमरे हो, लेकिन कम से कम ये तो हो कि साधु संत आएंगे तो संत निवास में रुकेंगे और यहाँ से जाएंगे। इतनी कम से कम हमारे पास व्यवस्था होना चाहिए। हमारे परिवार है, हमारे घर हैं, उनसे कहने में कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन अपना हो तो बात कुछ अलग होती है। पर छोटा हो तो भी चलेगा, लेकिन अपना होना। तो मैं जितने लोग यहाँ के निवासी हैं उनसे कहूंगा, जितने लोग प्रवासी हैं उनसे कहूंगा कि आप सब लोग बराबर तरीके से प्रोजेक्ट अपने गांव के अनुसार बनाएं, जितनी आवश्यकता और जरूरत है उस हिसाब से बनाएं, और बहुत अच्छा संत निवास बना करके साधु संतों का प्रवास हमेशा उसमें करवाते रहें। जरूरत पड़े तो आप उसका अन्य प्रकार से उपयोग कर सकते हैं, लेकिन साधु संतों का निवास स्थान वह रहे, क्योंकि साधु संत साल में ज्यादा से ज्यादा 2, 4, 6 साधु आएंगे, इससे ज्यादा क्या आएंगे। कोई 1 दिन रुकेगा, कोई 2 दिन रुकेगा, कोई 3 दिन रुकेगा, कोई चौमासा तो करने वाला है नहीं, क्योंकि इतनी हिम्मत भी समाज में नहीं हो पाती। छोटी समाज होती कि भाई चतुर्मास का मतलब बहुत बड़ा आयोजन, तो इसलिए 2-4 दिन के लिए जाते हैं। तो छोटा सा एक स्थान हमारे पास जरूर होना चाहिए। तो आज प्रवासी भारतीय दिवस पर मैं आचार्य प्रज्ञा सागर आज समस्त प्रवासियों से कहूंगा, वो कहीं के भी हों, लेकिन हिंदुस्तान के, भारत के प्रवासियों से कहूं कि आप रहो किसी भी मुल्क में, लेकिन सोचो अपने मुल्क की। रहो कहीं भी,
होगी, लेकिन तुम्हारे द्वारा विकास हो अपने देश का, ऐसा नजरिया लेकर के हिंदुस्तान के बच्चे को सारी दुनिया में फैल जाना चाहिए और वहां जाकर के इतना कमाना, इतना कमाना, इतना कमाना, इतना कमाना चाहिए कि तुम्हारी कमाई से हमारे देश का विकास हो सके, हम अपने देश के बारे में सोच सके। ऐसा दृष्टिकोण हर व्यक्ति का हो, तभी जाकर के हमारा हिंदुस्तान विकसित हो सकेगा। अभी विकासशील है, अभी क्या है? विकासशील है, विकसित नहीं है। अभी हम विकास के रास्ते पर हैं, लेकिन जिस प्रकार से हमारे देश की इकोनॉमी बढ़ रही है, जिस प्रकार से हम तरक्की कर रहे हैं, सिस्टम यदि ऐसा ही चलता रहा तो निश्चित तौर पर आज हम विकासशील देश के वासी हैं, कल विकसित देश के वासी होंगे और सारी दुनिया हम पर गर्व करेगी, हम पर फख्र करेगी। तो साथियों, आप सबसे इतना ही तो कहना है, हर व्यक्ति अपने अपने स्थान के विकास के बारे में सोचे, तो मैं मान करके चलता हूं देश को विकसित होने में देरी नहीं लगेगी। हर व्यक्ति अपने अपने गांव को स्वच्छ बनाने में के बारे में सोचे, तो देश को स्वच्छ होने में देरी नहीं लगेगी। हर व्यक्ति को सोचना पड़ेगा, मैंने पानी पिया और बोतल यूं फेंक दी, मैंने दूध पिया गिलास यूं फेंक दिया, तो आपने अपराध किया है, आपने अपराध किया है। गांव की गलियों में खुले में शौच करना ही अपराध नहीं है। गांव की गलियों में पानी पीकर के बोतल, चाय और दूध का डिस्पोजल फेंकना भी उतना ही बड़ा अपराध है जितना बड़ा अपराध वह गंदगी करना है। हर व्यक्ति के जब तक दिमाग में ये बात नहीं आएगी, तब तक हम अपने देश को स्वच्छ नहीं बना सकते। अभी तो हमें पार्किंग करना नहीं है, अभी हमें जूते चप्पलों की पार्किंग नहीं आती कि कहां उतारना। मंदिरों की सीढ़ियों में उतार देते हैं, भगवान की एकदम सामने उतार देते हैं। अरे भगवान की दृष्टि में हमारी चप्पल नहीं आनी चाहिए। यदि उनकी दृष्टि में आ गई तो तुम चप्पल खाने लायक ही काम कर रहे हो। ये कटु सत्य कह रहा हूं मैं आपसे। एक तो जूते चप्पल पहन करके मंदिर आना गुनाह है, और आ गए हो तो सामने उतारना महागुनाह है। आपके जूते चप्पलों से टकरा करके यदि कोई अशुद्ध हो गया तो सारा पाप तुम्हारे माथे। किसके माथे? यदि वो वहां पर रखे हैं, निश्चित तौर पर मंदिर में अशुद्धता को फैलाने वाले हैं, सारा पाप तुम्हारे माथे। एक तरफ रखिए, गाड़ी से आए हो तो गाड़ी में उतार करके ही रख के आओ, बाहर बाबू साहब बन करके आने की जरूरत नहीं है। जब तुम्हारे गुरु नंगे बदन जी सकते हैं तो क्या तुम नंगे चरण भगवान के दर्शन नहीं कर सकते हो? ऐसा सोचना चाहिए। साथियों, अन्यथा सिर्फ पाप। लोगों को आता नहीं, देखो बिल्कुल सामने अकेला उतार रखा, जिसने उतारा है। कहो कि वो वीवीआईपी व्यक्ति है, लोगों को पता ही नहीं कहां उतारना है, कैसे उतारना है। व्यवस्थित तरीके से जूते चप्पल उतारना सीखो, व्यवस्थित तरीके से गाड़ियों की पार्किंग करना सीखो। कि कोई व्यक्ति यदि अपनी गाड़ी पहले पार्क करके गया है और वो व्यक्ति बीच में जाना चाहता है, तो उसे तुम्हारी गाड़ी का नंबर देख करके तुम्हें फोन करने की जरूरत ना पड़े कि भाई थोड़ा अपनी गाड़ी हटा लो, मुझे निकलना है। हम तो बिल्कुल राजा हैं, हमने जहां खड़ी कर दी बस वही पार्किंग है, ऐसा सोच के चल रहे हैं। और जब लोग बाहर घूमने जाते, अमेरिका जाते हैं, यूके जाते हैं, कनाडा जाते हैं, सिंगापुर जाते हैं, मलेशिया जाते हैं, न्यूजीलैंड जाते हैं, थाईलैंड जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, घूमने जा रहे हैं,
और वहां जाने के बाद आकर के हिंदुस्तान में तो अरे क्या देश है यार, क्या नीट क्लीन, क्या डिसिप्लिन, गाड़ियां एक के पीछे एक चलती है, कोई ऐसा नहीं निकाल सकता है, एक कचरे का टुकड़ा नहीं दिखता है। क्यों? वो अपने देश को सुंदर देखना चाहते हैं, इसलिए उसकी सुंदरता के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। और तुम यहां से निकाला, वहीं फेंका, यहीं छिड़क दिया, सब कुछ कर दिया, ले सत्यानाश तेरे देश का है। पान का बब्बू, सारी धर्मशालाओं के कोने देखो ऐसे शानदार रहते हैं, उनसे बचाने के लिए लोगों ने बेचारे देवी देवताओं को कोने में चिपका दिया। लेकिन आदमी आदी है, भूल ही जाता है कि या तो ये क्या पागलपन है? तुम ना थूको, इसलिए भी भगवान को वहां पर टाइल्स के रूप में चिपक के बैठना पड़ा है। और तुम ऐसे हो कि भगवान पे ही थूक जाओ कि तो ये बैठने का स्थान है, मेरे थूकने का स्थान बैठ गया, जट नहीं हो रहा क्या? मजाक मत समझिए मेरी बात को, बड़ी गंभीरता से प्रत्येक बात कहता हूं, हंसी हंसी में कहता हूं, लेकिन आप समझ जाए तो बड़ी काम की बात है, और ना समझे तो सबसे बेकार बात है। समझिए हम कितनी गलतियां कर रहे हैं। हमें कुछ भी नहीं आता, आलीशान मकान बनाएंगे, बढ़िया शानदार, और सामने ही रस्सी बांध करके अपनी चड्डी बनियान सुखाएंगे। क्यों सुखाया? ताकि तुम्हारे मकान को नजर ना लगे, इसलिए। नहीं हो रहा है क्या? हमें मैनर्स नहीं है इस मामले का। ये कपड़े सुखाने का स्थान बिल्कुल व्यवस्थित, जहां कपड़े धोए गए, पीछे या ऊपर छत है, छत में व्यवस्थित तरीके से इस प्रकार से हमने एंगल बांधे, इस प्रकार से रस्सियां लगाई हैं ताकि आने जाने वाले को भी तकलीफ ना हो, कपड़े भी सूखे, बाहर से किसी को हमारे फटे पुराने अच्छे बुरे कपड़े दिखाई ना दें, और हमने उन कपड़ों को व्यवस्थित तरीके से सुखाया है। हमें ये भी नहीं आता है, अब ये भी मैं सिखाऊं? है विचार करना। सरकार कह रही है कि सफाई करो, सफाई रखो, सफाई करो, सफाई करो, स्वच्छ भारत, स्वच्छ भारत, स्वच्छ भारत। कितने साल से मोदी जब से आए तब से बोल रहे हैं, 2014 से 11 साल हो गए बेचारों को बोलते बोलते। लेकिन हम अपनी आदतों से बाज। हाँ, ये बच्चे समझदार हो गए, बच्चे गंदी नहीं करते। आज देखना बच्चों में बहुत ज्यादा इस मामले में जागरूकता आई है। बच्चों को गंदगी करना पसंद नहीं है, यदि कर देते हैं तो बच्चे नाराज हो जाते हैं मम्मी पर, पापा पर, कि पापा ऐसा मत करो, उठा लो आप इसे जेब में रखो, ऐसा बच्चे करते हैं। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।